वेलकम एवरीवन टू माय चैनल वीतांति एकेडमी। मेरा नाम विकास तांति है और आज हम लोग इंटीग्रल एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया था इंटीग्रल का कंसेप्ट के बेसिस में, और इस एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको वो वीडियोस देखना है, क्योंकि उन वीडियो से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले जो मैं वहाँ पे डिराइव किया था वो सारा फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और उन सारे फॉर्मूले का रिक्वायर भी आगे हमें हर एक वक्त होता रहेगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उन सारे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी फॉर्मूले हैं उनको हम कैसे वो फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं उन कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर h dx इज इक्वल्स टू a टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। तो चलिए बात करते हैं ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो जैसे कि हमें पता है कोई भी अगर फंक्शन हमें गिवन होता है, अगर हम लोग उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं d बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है दैट इज f डैश x, राइट। अगर इस फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाले, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन का निकाले डेरिवेटिव, ओके, तो हमें मिला f डैश x, और इसी फंक्शन का जब हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें मिलेगा f ऑफ x। यानी ये जो आंसर हमारे डेरिवेटिव के थ्रू हमें जो आंसर मिला है उसी आंसर का जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें f ऑफ x मिलेगा, और उसी चीज को कहा जाता है इंटीग्रल फाइंड करना, यानी कि एंटी डेरिवेटिव। तो उसी थॉट से हम लोग कैसे इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं देखते हैं। जैसे कि हमें पता है हमें फंक्शन गिवन है सपोज a टू द पावर x, हमें इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं इसका, हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज व्हाट a टू द पावर x ln a, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमें a टू द पावर x का इंटीग्रल फाइंड करना है, तो राइट ये जो ln a है मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड ला के इसे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। यानी ये हो गया 1 बाई ln a d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, इधर बच गया क्या हमारे पास राइट हैंड साइड में a टू द पावर x। अभी देखिए ये 1 बाई ln a ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू x है, ओके। तो ये 1 बाई ln a डिफरेंशिएशन के अंदर चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे d बाई डी एक्स ए टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln a बचा, विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। अब यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग डेरिवेटिव निकाले d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln a इज व्हाट a टू द पावर x, यानी कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव आता है a टू द पावर x। अगर हम लोग इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाले तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा। तो कहने का मतलब है इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x इज व्हाट a टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln a प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग चाहें तो दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास जनरली अगर दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर kx dx इज इक्वल टू a टू द पावर kx डिवाइडेड बाई k ln a प्लस c। इसी एंटी डेरिवेटिव मेथड से हम लोग निकालते हैं। हमारे पास फंक्शन है a टू द पावर kx, सॉरी हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर kx इज व्हाट, हमें पता है ये हो जाएगा a टू द पावर kx ln a d बाई डी एक्स ऑफ kx, क्योंकि ये x नहीं है तो हम लोग इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, a टू द पावर kx ln a और d बाई डी एक्स ऑफ kx इज व्हाट k, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग फाइंड करना है हमें a टू द पावर kx का इंटीग्रल, यानी कि ये जो ln a इंटू k है ये इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई k ln a d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर kx इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हमारे पास a टू द पावर kx बचता है।
क्योंकि ये कांस्टेंट है इसे हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर के एक्स डिवाइडेड बाई के इंटू लॉन ए विच इज इक्वल्स टू ए टू द पावर के एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमें साफ नज़र आ रहा है, अगर हम लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें आंसर में ये मिलेगा, यानी कि इस फंक्शन का अगर हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा। कहने का मतलब है इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर के एक्स विल बी व्हाट, ए टू द पावर के एक्स डिवाइडेड बाई के लॉन ए प्लस सी। सी हम लोग क्यों लिखते हैं, ये मैं पहले ही कंसेप्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, राइट। तो इसी तरह से हम लोग अगर चाहें तो इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये कैसे होगा, अगर हमें गिवन है एक फंक्शन ई टू द पावर एक्स, अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाले हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स विल बी व्हाट, ई टू द पावर एक्स। ये आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ये ई टू द पावर एक्स, अच्छा चलिए मैं इस वे से आपको बताता हूँ, ये लॉन ए टू द पावर एक्स के बेस पे बता रहा हूँ। जैसे ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या होता है, दैट इज ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉन ए। ठीक उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉन ई। देखिए लॉन ई क्या होता है, लॉन का लॉन लिखें चाहे हम लोग लॉग बेस ई लिखें, दोनों बराबर होता है। अगर लॉन ई लिखा हूं तो दैट विल बी लॉग बेस ई हो जाएगा। और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉग बेस ई का वैल्यू होता है 1, यानी कि ये लॉन ई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। इसी के लिए ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स का वैल्यू होता है ओनली ई टू द पावर एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा, यानी इंटीग्रल ऑफ e to the power x will be e to the power x dx will be e to the power x plus c। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम लोग फाइंड करेंगे, सपोज हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है e to the power kx, ओके, तो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं d by dx of e to the power kx will be what, e to the power kx into d by dx of kx। ये तरीका आप लोग को मालूम है डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है बाहर चल जाएगा, d by dx of x विल बी 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर क्या आया, k इंटू ई टू द पावर kx। ओके, क्योंकि हमें e टू द पावर kx का इंटीग्रल फाइंड करना है तो ये k जो मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट हैंड साइड आके इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 बाई k d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर kx विल बी e टू द पावर kx। ओके, अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये क्या होगा, डेरिवेटिव के अंदर चला जाएगा, यानी d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर kx डिवाइडेड बाई k विल बी इक्वल टू e टू द पावर kx। यानी कि अब यहाँ पे देखिए मैं अगर e टू द पावर kx डिवाइडेड बाई k जो फंक्शन गिवन है मेरे पास, उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, e टू द पावर kx। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं e टू द पावर kx का एंटी डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा, यानी एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल्स, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रल विल बी क्या हो जाएगा, e टू द पावर kx डिवाइडेड बाई k, यानी इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर kx dx विल बी e टू द पावर kx डिवाइडेड बाई k प्लस सी। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपली आप लोग देखिए इस चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे e के पावर में x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है, जो मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए, तो जिससे आपको ये इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलिए डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो फॉर्मूले यूज होंगे उसको मैं पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस 2। ओके, हमें फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखते हैं,
ये देखिए यहाँ पे फंक्शन प्लस में है, यानी कि हम लोग इंटीग्रल को अंदर ले सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इंटीग्रल e टू द पावर h dx प्लस इंटीग्रल 2dx। ओके, हमें फॉर्मूला है इंटीग्रल e टू द पावर h dx इज व्हाट ex प्लस c, यानी कि ये हो गया ex, और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ 2dx इज व्हाट 2x प्लस c। ये हो गया हमारे पास आंसर। सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फाइंड इंटीग्रल ऑफ 3 टू द पावर x। 3 टू द पावर x मतलब आप सोच लीजिए ये a टू द पावर x है। ओके, a टू द पावर x के हिसाब में आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए। इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर h dx इज व्हाट a टू द पावर h डिवाइडेड बाय ln a प्लस c, यानी ये हो गया a टू द पावर x यानी 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a यानी ln 3 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x प्लस 2 dx। तो यहाँ पे x के टर्म में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मैं इसे अलग अलग कर सकता हूँ। कैसे? ये हो गया इंटीग्रल a टू द पावर x इंटू a टू द पावर 2, क्योंकि बेस अगर सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो मैं इसे अलग अलग भी कर सकता हूँ dx। क्योंकि ये a स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में नहीं है, यानी ये a स्क्वायर हो गया आपका कांस्टेंट। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, तो ये हो गया a स्क्वायर इंटीग्रल a टू द पावर x dx। तो हमें इंटीग्रल a टू द पावर x dx का फॉर्मूला पता है, दैट विल बी व्हाट a टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c, राइट। अगर हम लोग चाहें तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स विल बी व्हाट ए टू द पावर एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ln a प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ बिट भी पूरा डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है। इंटीग्रल ए टू द पावर 3x, शायद ए टू द पावर 3x इज ए टू द पावर kx, यानी ए टू द पावर kx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए टू द पावर kx डिवाइडेड बाई k ln a प्लस सी, यानी ये हो जाएगा ए टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 ln a प्लस सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फाइंड इंटीग्रल e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन को हम लोग अलग अलग कर देंगे। देखिए ये हो गया e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई ex प्लस 1 बाई e टू द पावर x, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x होल dx। तो अभी हमें पता है अगर डिवाइड में सेम बेस अगर डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस x इज e टू द पावर x। ओके, प्लस यहाँ पे देखिए 1 बाई e टू द पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को अंदर ले जाएंगे। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस x dx। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx इज व्हाट e टू द पावर x प्लस c, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके प्लेस में e टू द पावर x। अब यहाँ पे देखिए ये e टू द पावर x नहीं है, ये है आपका e टू द पावर माइनस x, यानी कि यहाँ पे x के साथ -1 मल्टीप्लाई होके है, यानी kx e टू द पावर kx का फॉर्मूला देखिए, दैट विल बी e टू द पावर kx डिवाइडेड बाई k प्लस c, यानी कि इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, e टू द पावर kx दैट इज माइनस x डिवाइडेड बाई k, यानी यहाँ पे k के जगह पे है -1, यानी दैट विल बी -1 प्लस c। यानी अब ये -1 को ये माइनस जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी व्हाट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। सो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होने वाले फॉर्मूले अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिस्कस होगा, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी साइन इनवर्स x प्लस c, देन इंटीग्रल ऑफ -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी कॉस इनवर्स x
plus c. Integral of 1 by 1 plus x square will be tan inverse x plus c. Integral of minus 1 by 1 plus x square will be cot inverse x plus c. Integral of 1 by x into under root x square minus 1 will be sec inverse x plus c. And integral of minus 1 divided by x into under root x square minus 1 will be cosec inverse x plus c. तो पहले हम लोग कैसे ये डिराइव हो रहे हैं, देखिए ये फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। तो हम डिराइव कैसे करेंगे, थ्रू एंटी डेरिवेटिव। ओके, तो हमें पता है साइन इनवर्स x का अगर एक फंक्शन दिया हुआ है हमें साइन इनवर्स x, तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना आता है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज व्हाट, 1 बाई 1 माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे देखिए सिंपली फॉर्मूले में है ये पूरा। अगर हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x यानी इस फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें, जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर का अगर हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा। यानी कि इंटीग्रल ऑफ दिस व्हाट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी साइन इनवर्स x प्लस c। इन द सेम वे अगर हम लोग निकालें d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग इसका इंटीग्रल निकालें तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। सो इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट, cos इनवर्स x। ठीक उसी तरह से अगर हमें टेन इनवर्स x का इंटीग्रल निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग टेन इनवर्स x का नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x अगर हम लोग को पता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये हमें पता है इसका डेरिवेटिव होता है टेन इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालें यानी इंटीग्रल निकालें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, टेन इनवर्स x। यानी इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी टेन इनवर्स x प्लस c। ठीक उसी तरह से ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव के टर्म में हम लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिट 1, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को अंदर ले आएंगे। तो ये हो गया इंटीग्रल 5 बाई, और साथ ही में देखिए ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 बाहर 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर डी एक्स प्लस 7 यहाँ पे कांस्टेंट है, 7 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज व्हाट, साइन इनवर्स x। तो ये हो गया 5 साइन इनवर्स x प्लस 7, ये देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हाट, टेन इनवर्स x। ये हो गया टेन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे तो पहले ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हमारे पास बच गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे देखिए ये अगर हम लोग इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें तो ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, अगर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे तो हमारे पास टेन इनवर्स x आ जाएगा। लेकिन ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर एक टर्म नजर आता होगा आप लोग को। तो अब ये टेन इनवर्स x के फॉर्म में नहीं है, मतलब ये टेन इनवर्स x नहीं निकाल पाएंगे हम लोग इस फॉर्म में, क्योंकि ये नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा कुछ तरीका अपनाएंगे, टेक्निक डालेंगे कि ये उस फॉर्म में नजर आए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेस डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि मैं उसको ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 की तरह कन्वर्ट करूँगा। अगर मैं इसे
+1 लिख दूं तो क्या ये x स्क्वायर प्लस 1 हो गया? लेकिन ये +1 मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता हूं, इसीलिए इसके साथ में -1 लिखूंगा। तो +1 -1 0 हो जाएगा, यानी वही टर्म रह जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दूंगा। तो ये हो गया 3 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 होल dx। ठीक है, अब देखिए ये इंटीग्रल अंदर चला जाएगा, ये 3 यहाँ पे अभी आपको ब्रैकेट देना है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादातर सबको इस तरह के मिस्टेक करते हैं, तो ब्रैकेट्स के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। तो ये 3 इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। अभी हम लोग इंटीग्रल को अंदर ले गए, तो ये हो गया इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल 1 बाई, ये x स्क्वायर प्लस 1 को मैं 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकता हूँ dx। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ रहा है, देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज व्हाट, x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर इज व्हाट, tan इनवर्स x प्लस सी। चाहे तो हम लोग यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये हो गया 3x माइनस 3 tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ठीक उसी तरह से जो इससे जस्ट पहले हम लोग सेकंड बिट में जैसे टेक्निक इस्तेमाल किए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे भी हम लोग इसको क्या कर देंगे, x टू द पावर 6 प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 में अपनी मर्जी से नहीं डाल सकता, तो साथ में -1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन को अलग अलग कर देंगे। ये हो गया इंटीग्रल x टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो x टू द पावर 6 प्लस 1 है, मैं उसको x स्क्वायर प्लस 1 के टर्म में लाने की कोशिश करूँगा। आप लोग को पता है x टू द पावर 6 कैन बी रिटन एज x टू द पावर 2 टू द पावर 3। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर टू द पावर 3, और ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब, यानी हमारे पास आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। ये आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी स्क्वायर। ये हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं उस फॉर्मूले को। ये हो गया ए के प्लेस में एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस में 1, यानी ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट विल बी एक्स टू द पावर 4 माइनस ए बी दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ dx। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा इंटीग्रल x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो मैं अभी क्या करूँगा, इंटीग्रल को अलग अलग कर दूंगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 4 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है, व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n, दैट विल बी x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ओके, यानी कि यहाँ पे n के प्लेस में 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट विल बी x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज व्हाट, x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस c। देखिए सारा फंक्शन का जो इंटीग्रल निकालते हैं, कांस्टेंट को हम लोग आखिर में
प्लस सी लिख देते हैं। तो ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस 1 इज x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस ये हो गया x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x माइनस 10 इनवर्स x प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ एक्स स्क्वायर तो मुझे एक्स कॉमन लिया जाए तो एक्स अगर कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में से अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा एक्स प्लस 1। इन दोनों में से अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस 1। यानी कि ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूंगा इसको सजाऊंगा। मैं सजा के क्या करूंगा x टू द पावर 4 और x स्क्वायर को आमने सामने लिखूंगा। देखिए पहले सजाते हैं x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब और x को आमने सामने लिखूंगा, फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मुझे यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1, यानी ये टर्म आ रहा है, राइट। ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पे इन दोनों में से, तो मुझे यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन चले गया, 1 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, कॉमन लेने से बचा हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, मैं अभी क्या करूंगा फंक्शन को अलग अलग कर दे रहा हूं, ये पोर्शन डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइड 2 बाई दिस। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बच गया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। फिर मैं इंटीग्रल को अलग अलग कर देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स dx प्लस ये देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब देखिए ये एक्स टू द पावर n के फॉर्मूले में टर्म में आ गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे इंटीग्रल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये x है दैट विल बी एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 10 इनवर्स x प्लस सी। ओके, फाइनल आंसर लिखते हैं, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 2 10 इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th बिट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास फाइंड करने के लिए इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल है, एलसीएम ले लीजिए। इंटीग्रल एलसीएम आ गया हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब एलसीएम लिए तो ये जो टर्म है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए रूट ए इंटू रूट ए इज हाउ मच ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है, तो यानी कि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होके यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बचा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग 6th बिट भी कर सकते हैं, इजी है। पहले क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन को अलग अलग कर देंगे और साथ में इंटीग्रल को भी अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया इंटीग्रल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच रहा है 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस यहाँ पे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 1 बाई एक्स क्यूब। 1 बाई एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स टू द पावर माइनस 3 डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जा रहा है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज व्हाट, सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेक इनवर्स एक्स प्लस ये x टू द पावर n के फॉर्मूले में आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी। फाइनल आंसर सेक इनवर्स x, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे बचेगा माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये जो माइनस 3 प्लस 1 था माइनस 2 हो गया, माइनस प्लस यहाँ पे प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो गया प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चाहे तो आप इसको ये एक्स टू द पावर माइनस 2 को अगर आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है द विनिंग एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन 2x स्क्वायर प्लस 1 वेयर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2। क्वेश्चन को आप समझिएगा तो ये इजी हो जाएगा और इजी ही क्वेश्चन है। देखिए हमें फाइंड द विनिक एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, और ये किस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है, एफ ऑफ एक्स का। यानी कि अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हो गया डेरिवेटिव, तो सपोज हम लोग को मिल रहा है ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अगर हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमें जो फंक्शन मिल रहा है दैट इज कैपिटल एफ लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स, और साथ ही साथ आपको दे दिया है जहां पे एफ ऑफ 0 इज माइनस 2। तो चलिए हम लोग उस फंक्शन को लेंगे जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है ये एफ ऑफ एक्स। ओके, तो अगर हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं जिसका भी, उसका मतलब होता है कि वो इंटीग्रल है। एंटी डेरिवेटिव मीन्स ही होता है इंटीग्रल फाइंड करना, यानी कि ये जो फंक्शन गिवन है ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स, उसका हम लोग को इंटीग्रल फाइंड करना है। सो ये एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, हाउ कैन वी गेट दिस एफ ऑफ एक्स, बाय इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। सही है, ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स, इसका अगर ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स का हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे यानी इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। सो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम लोग इस विथ रेस्पेक्ट टू dx निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये इंटीग्रल अंदर चल जाएगा, ये हो गया इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। तो हमें ये 2 कांस्टेंट है बाहर चल जाएगा, ये x टू द पावर n का फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 3, और इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज व्हाट, x प्लस c। तो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, ये किसका वैल्यू है, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, राइट। तो लेकिन ये c क्या है हमें नहीं पता, तो ये c निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इज हाउ मच, -2। तो हियर गिवन एफ ऑफ 0 गिवन एफ ऑफ 0 इज हाउ मच, -2। तो चलिए यहाँ पे x के प्लेस में 0 बैठा देते हैं, हमें क्या मिलेगा,
2 इंटू 0⁴ ये पोर्शन 0 हो गया, ये +0 ये पोर्शन 0 हो गया, यानी सिंपली हमारे पास c बच रहा है। चलिए लिखते हैं पहले, ये हो गया 2 इंटू 0⁴ डिवाइडेड बाई 3 + 0 + c = -2। ओके, तो ये पोर्शन 0 इंटू समथिंग 0, ये +0, हमें c कितना मिल गया -2, यानी c -2 हो गया, यानी कि जो फंक्शन था वो फंक्शन सो f(x) कितना हो गया, c के प्लेस में -2 लिख देते हैं, ये हो गया 2x³ डिवाइडेड बाई 3 + x -2। तो इस फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो हमें f(x) मिलेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जो जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा, जो जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उस एक्सरसाइज में, और हर एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होते रहेंगे मैं उसे बताता रहूँगा, और जो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनका भी मैं हिंट आप लोग को देता रहूँगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।